हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूँ एजुकेटर डॉक्टर अनुपम। हम कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के हिसाब से भी और 12th के हिसाब से भी। जब 12th में आप डी और एफ ब्लॉक के रिएक्शंस पढ़ोगे ना, तो वहां पर भी आपको बैलेंसिंग की करने की जरूरत पड़ेगी। तो बैलेंसिंग हम यही सीखेंगे 11th में और इसके क्वेश्चन आपको होम एग्जामिनेशन में भी मिलेंगे। तो बैलेंसिंग के दो मेथड है बेटा हमारे सिलेबस में। एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है आयन एक्सचेंज मेथड। तो आज की क्लास में हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए, ये जो मेथड है आप नॉर्मली कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप्स के तरीके से कराऊंगी और आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप भी फॉलो करने हैं सब। और आप अगर स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग कर रहे हो किसी रिएक्शन। पहला स्टेप क्या होगा कि पहले स्टेप में आपको जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है या जो आपका क्वेश्चन है, जो आपकी आयनिक रिएक्शन है, वो लिखनी है ऐसा जो आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी, राइट। सेकेंड स्टेप में आपको वहां पे निकालना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालेंगे और उसके बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को देखेंगे, राइट। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर सेकेंड स्टेप में ही निकाल लेंगे। फिर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे उनका हम रिएक्टेंट साइड पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। भी आपको लग रहा होगा कि मैम इसमें कुछ नहीं है, आप क्या बोल। तो बेटा हम इसको एक इक्वेशन एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ। इक्वेशन हमें दी हुई है MnO4 नेगेटिव है, C2O4 नेगेटिव है, पॉजिटिव हमारा पता है यहाँ पर 10 प्लस CO2। ये एक एग्जाम्पल है और इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर आपको कह रहा है कि रिएक्शन को बैलेंस करो तो आप कोई भी मेथड यूज करके बैलेंस कर लो जो भी आपको कन्वीनियंट। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको कह रहा है कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस करें विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर यूज। तो पहला स्टेप था फर्स्ट ऑफ ऑल राइट स्केलेटल आयनिक इक्वेशन। पहला स्टेप डन। पहला स्टेप हमने कर लिया, स्केलेटल इक्वेशन लिख ली जो कि अभी बैलेंस नहीं है, जिसको हमने बैलेंस करना है। उसके बाद कहा है हमें तुम्हारा स्टेप 2 है, उसमें हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो मेटल या नॉन मेटल दे रखे हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर को देखें। तो यहाँ पे अगर मैं मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको सिखाया है, आप दोनों मेथड से निकाल सकते हो। मैंने दोनों मेथड, एक तो आप जिसका जो अननोन है जिसको एक्स मान करने का, ठीक है, से निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल, ये भी मैंने चलिए ये ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्साइड की फॉर्म में है, -2 होता है इसका, 4 एटम है तो टोटल क्या हो गया, -8 हो गया। -8 हो गया तो दूसरे एटम पर क्या होना चाहिए भाई, जब रिजल्टेंट -1 है तो दूसरे एटम पर +7 होगा ना बेटा, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट -1 आया और जो रिजल्टेंट है वो हमने यहाँ O4 नेगेटिव, तो यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7। इधर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो आयन के ऊपर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, दैट इज +2। इन दिस केस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। ऑक्सीजन का वही -2 है, 4 एटम है तो -8 हो जाएगा। तो कार्बन का कितना होना चाहिए, कार्बन का होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर -1 है C2O4 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर -2 है तो कितना होना चाहिए कार्बन का, +6 होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट -2 आएगा जो कि पूरे ऑक्सलेट आयन का पर चार्ज है। तो कार्बन के एक एटम पर चार्ज कितना है, +3। भाई जो +6 आया है वो C2 का चार्ज, एक एटम पर चार्ज कितना है, +3। मैंने पहले भी बोला है कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर कंपेयर करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो हम
सिंगल एटम का निकालते हैं बेटे वहां। तो हमने एक एटम का निकाला +3, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम का -2 था, ऐसे ही इस केस में ऑक्सीलेट के अंदर कार्बन के एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, इधर देख लेते हैं कार्बन का। ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 एटम है, -4, तो इस कार्बन का, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, हमेशा इन द सेंस कि जैसे वाटर है या कोई कंपाउंड है, कुछ मैंने आपको बताया, जैसे मेटल हाइड्राइड अगर कहीं था, वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता, हाइड्रोजन का +1 है बाकी जगह, और ऑक्सीजन का -, रिएक्टेंट साइड भी, प्रोडक्ट साइड। तो कंपेयर किसका करना है हमें, मैंगनीज का और कार्बन का कंपेयर करना है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखते हैं, मैंगनीज का +7 से +2 हुआ, क्या मैंगनीज का रिडक्शन हुआ, +7 से +2 हुआ, कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया, पूरे मॉलिक्यूल में 5 का चेंज, पूरे MnO4 मॉलिक्यूल और Mn+2 में, MnO4 नेगेटिव आयन और Mn+2 में कितने का चेंज आया, Mn के ऑक्सीडेशन में 5 का चेंज। अब मैं ऑक्सलेट और CO2 में अगर कंपेयर करूं तो +3 से +4 हो रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, लेकिन 1 का चेंज एक एटम में आ रहा है और यहाँ पर 2 एटम है। मैंने आपको क्या लिखवाया है, ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है, तो 2 का चेंज, 2 का चेंज आया। कार्बन का एक एटम का 3 था, तो 2 एटम के कितने हो गए, 2 एटम का एक एटम का 3 था और इधर एक एटम का 4 था, +4 था, डिफरेंस 1 का था। तो ये एक एटम के लिए देखा हमने, 2 एटम थे तो 2 से मल्टीप्लाई, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, चेंज, ये हमने चेंज निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या कहा है कि चेंज निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई एट रिएक्टेंट साइड ओनली। तो अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे, सेकेंड स्टेप में इस रिएक्शन को दोबारा से लिखेंगे। आपने हर स्टेप में रिएक्शन को दोबारा से लिखनी, आलस नहीं करना, क्योंकि अगर आप आलस करोगे, एक भी स्टेप छोड़ दोगे तो गलती पक्का होती है बेटा, और स्टार्टिंग में तो 101% होती है, कब से होती है। तो आप पहले ही अपनी एक आदत डालें, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन, तो आपके हमेशा आंसर सही आए। CO2 प्लस H2, हमने कहा कि जो चेंज है उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। मैंगनीज में 5 का चेंज था, वो कार्बन की साइड लगेगा, कार्बन में 2 का चेंज था, वो Mn4 की साइड लगेगा, और केवल रिएक्टेंट साइड लगेगा, प्रोडक्ट के साइड आपने नहीं लगेगा। स्टेप 2 हो गया यहाँ तक डन। स्टेप 3 कहता है कि बैलेंस ऑल द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी आपको एटम दे रखे हैं उनको बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकियों को हम बैलेंस करते हैं, तो देखते हैं, इधर Mn के 2 हैं, इधर Mn का 1 है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, बैलेंस हो गया। इधर कार्बन के 10 है, 5 2 जा 10 है, इधर कार्बन का 1 है, तो मैं इधर कार्बन के 10 लगा दूँ। अब तो मैम ऑक्सीजन का चेंज हो गया, ऑक्सीजन तो अभी देखना नहीं है ना बेटा, अभी तो सिर्फ हमें कार्बन और मैंगनीज को देखना था। तो हमारा भाई मैंगनीज बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, राइट। हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं स्टेप 4, टू बैलेंस ऑक्सीजन, to balance oxygen add required number of water molecule to the deficient side। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, क्या कैसे करेंगे बैलेंस, वाटर लगाकर बैलेंस। पहले हम ऑक्सीजन के नंबर काउंट कर लेते हैं, दोनों साइड कितने हैं। रिएक्टेंट साइड है आपके 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 5 4 जा 20, तो टोटल 28 है आपके ऑक्सीजन टुवर्ड्स रिएक्टेंट। इधर 10 2 जा 20 और एक 20, इधर 20, तो किस साइड कमी है ऑक्सीजन की, इस साइड कमी है, इस साइड कमी है, तो क्या कर दें, इस साइड हम जितनी कमी है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें। तो मैं अगर यहाँ पर 8H2O लगा दूं,
यहाँ पर 8H2O लगा दूं तो कितने हो जाएंगे? ये 8 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 8 हो जाएगी, 28 28। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया? तो दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो गई और हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं एक बार और इस इक्वेशन को लिखती हूँ, क्योंकि अब हमें बैलेंस करना होगा हाइड्रोजन। ये सारी चीजें हमने बैलेंस कर ली हैं। 10CO2 प्लस 8H2O। अब हमें कहा है कि टू बैलेंस हाइड्रोजन एड H पॉजिटिव आयन टुवर्ड्स द साइड। इधर कमी होगी उधर ही लगाएंगे। चलिए देखते हैं। इधर हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखते हैं, 8 2 जा 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है इधर। तो इधर हम क्या करें, इसको 16 लगा दूं अगर, तो दोनों साइड 16 16 हाइड्रोजन हो गई। डन हो गया। चलिए जी, हो गया हमारा कार्बन। मैंगनीज हमारा बैलेंस है, कार्बन हमारा बैलेंस है, हाइड्रोजन भी हमने कर लिया, ऑक्सीजन भी हमने कर लिया। अब क्या, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है? इसके लिए भी बेटा एक ट्रिक है। लास्ट स्टेप को फॉलो करें। लास्ट में क्या करते हैं, हम दोनों साइड का चार्ज चेक कर लेते हैं। अगर दोनों साइड का चार्ज सेम है तो आंसर आप ठीक है, और अगर चार्ज सेम नहीं है तो आपका आंसर गलत है। आप दोबारा से सारे स्टेप फॉलो करेंगे। तो चलिए हम स्टेप चेक करते हैं। MnO4 के ऊपर एक नेगेटिव है, लेकिन 2 MnO4 है तो 2 माइनस के चार्ज है यहाँ पर, 2 नेगेटिव चार्ज। ये कितने हैं? 10 नेगेटिव चार्ज, 12 हो चुके अब तक। और ये कितने हैं? 16 पॉजिटिव चार्ज। तो 12 नेगेटिव 16 पॉजिटिव, कितना आ गया? 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया रिजल्टेंट, 4 पॉजिटिव। इधर कितना है? 2 2 जा 4, 4 पॉजिटिव, क्योंकि इधर भी कोई चार्ज नहीं, इधर भी। दोनों साइड का चार्ज इक्वल है, दोनों साइड का चार्ज इक्वल है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। हमारी रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, ने बिल्कुल ठीक बैलेंस की। ये क्लियर हुआ? बहुत आसान सा तरीका है। बस आपको क्या करना है, हर बार स्टेप को फॉलो करना है और कभी भी आलस नहीं करना है रिएक्शन को लिखते हुए। जितनी बार आप रिएक्शन को लिखेंगे, हर बार स्टेप के बाद रिएक्शन को लिखेंगे, उतनी ही गलतियां कम होने की संभावना होगी। डन। अब हम एक और बार हम ले लेते हैं। Cr2O7 माइनस 2 प्लस SO3 माइनस 2 प्लस H पॉजिटिव। अच्छा, ये जो H पॉजिटिव इस साइड दिया होता है ना, रिएक्टेंट साइड, इसका मतलब होता है कि रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में है। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, तो आपको क्या करेगा, कई बार H पॉजिटिव देगा, कई बार नहीं देगा। देगा तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, नहीं दे रहा है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमी होगी तो आप अपने आप लगा दोगे बेटा, ठीक है। और अगर दे रहा है तो ये सीधा ही पता चल रहा है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी। रिएक्टेंट साइड H पॉजिटिव है तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम। अच्छा, क्वेश्चन में कई बार आपको दे देता है इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करो विद इन एसिडिक मीडियम, या फिर कभी कभी दे देता है इन बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम में दे दिया तब क्या करें? अभी हम इस रिएक्शन में वो वाली बात, चलिए पहले इस रिएक्शन को Cr+3 प्लस S4 माइनस। आप लोग भी मेरे साथ रिएक्शन को पॉज, इसको वीडियो को पॉज करके ना स्टेप बाय स्टेप खुद से रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश। डेफिनेटली बेटा बैलेंस होगी आपसे, बस आपको ऑक्सीडेशन नंबर सही से निकालना आना चाहिए। बस अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हो, स्टेप्स याद हैं आपको, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, अब ये पहले हमारा पहला स्टेप हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट स्केलेटल आयनिक इक्वेशन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हमने ऐसे कर लेनी है। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की अगर बात करूं तो -2 है, 7 एटम है, -14 है। और तो क्रोमियम का कितना होना चाहिए भाई? अगर मुझे रिजल्टेंट -2 चाहिए तो क्रोमियम का कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए।
क्रोमियम +12 होगा तभी तो -2 आएगा रिजल्टेंट। तो ये Cr के यहाँ पर 2 एटम है जिनका ये आ रहा है +12। एक एटम का कितना हो गया +6। मैं एक एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर बार-बार बोलती हूँ, लिख रही हूँ और एक ही एटम का कंपेयर करना है। ठीक है, एक ही एटम का कंपेयर करना है। बाद में मॉलिक्यूल की जब ज़रूरत होगी, जब हम रिएक्शन को आगे लेकर जाएँगे, तब पर मॉलिक्यूल आपने के हिसाब से। चलिए देखिए, क्रोमियम का यहाँ पर जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अब किसका देखेंगे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का देखने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि पता है ऑक्सीजन एज़ ऑक्साइड है और हाइड्रोजन +1 की स्टेट में ही है। तो अब हम देखते हैं सल्फर का। ये हो गया आपका -6, क्योंकि 3 एटम है। -2 रिजल्टेंट है, तो सल्फर का कितना होना चाहिए? +4 हो गया इस सल्फर। यहाँ देखते हैं -8 रिजल्टेंट है, -2 तो कितना होना चाहिए? +6 होगा, तब तो रिजल्टेंट -2 आएगा ना, प्लस। यहाँ तक क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है सबको। अगर कोई दिक्कत है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। एक्स मान लें। देखिए, अगर आपको मान लो SO4 - 2 का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालना है ना, मैंने आपको क्या करना है, इसका एक्स मान लो। ऑक्सीजन के 4 एटम, एक एटम का -2, पूरे के ऊपर चार्ज बाहर आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे? एक्स क्या हो जाएगा ये? सॉरी, -8 इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -8। गॉट इट? ये तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात हुई। अब हम कंपेयर करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये भाई +6 से +3 गया है, तो 3 का चेंज आया है। 3 का चेंज सिंगल एटम में आ रहा है। क्रोमियम का एक एटम दूसरे एटम से अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो +3 का 2 है। पूरे मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं। तो पर मॉलिक्यूल चेंज निकालना है मुझे, तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 6 क्लियर हो गया? 6 का इधर 4 टू 6 2 का चेंज हुआ है, सल्फर का एक ही एटम। अब अगला स्टेप क्या था मेरा? ये मैंने सेकंड स्टेप तक कर लिया। नहीं, अभी सेकंड स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? जो डिफरेंस है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्शन को एक बार लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या फिर से 4 + 3 + अब कितना चेंज आया था क्रोमियम में? 6 का चेंज आया था पर मॉलिक्यूल, तो इसे सल्फर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और सल्फर में आया था 2 का चेंज, तो इसे क्रोमियम के साथ। ये स्टेप हो गया, यहाँ तक सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया हमने। अगला स्टेप था बैलेंस ऑल द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्रोमियम के कितने हैं? 4 एटम है, 2 2 जा 4 और इधर 1 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। Cr बैलेंस हो गया। सल्फर को देखते हैं, 6 है यहाँ पे बेटा, यहाँ पर एक ही है तो 6 है। ठीक है, सल्फर बैलेंस, क्रोमियम बैलेंस। अभी हमने कहा था कि केवल ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बैलेंस कर लिया हमने। हमारा स्टेप थर्ड तक कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 कहता है हमें कि हमने अब ऑक्सीजन को कंपेयर वो करना है। पहले हाइड्रोजन को नहीं करेंगे, पहले ऑक्सीजन। ओके? आप ये मत कहना, ये मत सोचना कि बैलेंस ही तो करना है, पहले किसी को भी बैलेंस कर लो। नहीं बेटा, स्टेप बाय स्टेप ही चलोगे तभी आंसर सही आएगा। तो अब हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। पहले हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं कितनी है इधर, 14 और 18, टोटल कितना हो गया? 32 ऑक्सीजन है इस साइड। इधर ऑक्सीजन कितनी है? 24। कितने का डिफरेंस हो गया? 8 का डिफरेंस हो गया। तो किधर डिफरेंस हो गया? इधर 24, इधर 32, तो इधर कमी है, तो इधर मैं क्या लगा दूं? वाटर लगा दूं। कितना वाटर लगा दूं? 8H2O लगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? समझ में आई ये बात? क्या किया हमने? ऑक्सीजन को काउंट कर लिया। इधर हमारे 32 आए थे, इधर हमारे 28 आए थे और इधर कमी आई थी, जिधर कम है। ये बैलेंस करने का मतलब तो ना उधर और रख दो, दोनों तरफ बराबर हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब देखते हैं हाइड्रोजन को।
हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो इधर तो अभी हाइड्रोजन नहीं दिख, इधर मुझे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 16। तो यहाँ पर 16 लगा दो और नाउ हाइड्रोजन इज। तो हमने क्रोमियम बैलेंस कर लिया था, सल्फर बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया। तो हमारे हिसाब से रिएक्शन बैलेंस हो गई, हमारे हिसाब से रिएक्शन का आंसर आ गया। लेकिन अब हम ट्रिक यूज करेंगे, कौन सी? चेक करेंगे दोनों साइड का चार्ज, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। इधर आया बेटा -4 और यहाँ आया -12 और ये आया +16। तो ये कितना हो गया? 0। नेट चार्ज कितना हो गया? चेक द नेट चार्ज, चेक द नेट चार्ज। ये सारे स्टेप आपको कॉपी करने हैं, नोट कर ले और इनको याद कर ले ना। और फिर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से आंसर। नेट चार्ज यहाँ 0 आया, इधर भी 0 आना चाहिए, नहीं तो हमारी रिएक्शन फिर गलत। 12 का पॉजिटिव और 12 का नेगेटिव, यस। नेट चार्ज इधर भी 0 आ गया, इसका मतलब रिएक्शन हमारी भाई सही बैलेंस हुई। ठीक है, रिएक्शन तो बैलेंस हो गई, लेकिन जब मैंने रिएक्शन बैलेंस करना स्टार्ट की थी तो एक बात बताई थी आपने, कहा था कि अगर इधर H पॉजिटिव, देखो इधर 16 H पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। पर क्वेश्चन वहां क्या देगा? क्वेश्चन वहां ये भी दे, तो ये भी तो दे सकता है, यूं भी तो पूछ सकता है कि भाई इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में करो, ये भी तो कह सकता है वो हमसे। तो एसिडिक मीडियम में तो बैलेंस कर दिया हमने, अगर इधर H पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस की है हमने। अब इसको बेसिक में कैसे? कुछ नहीं करना, सारे स्टेप यही फॉलो करो और एसिडिक मीडियम में पहले बैलेंस करो। अब इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर लेते, अब इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर लेते। क्या करेंगे कन्वर्ट करने के लिए? कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे ये कि जितने H पॉजिटिव, भाई एसिडिक जो मीडियम है उसमें जितने H पॉजिटिव दे रखे होंगे उधर हम उतने OH नेगेटिव लगा देते हैं, तो इधर का एसिडिक जो मीडियम था वो खत्म हो जाएगा। देखिए क्या, इधर 16H पॉजिटिव है, 16H पॉजिटिव और मेरी ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है। तो मैं रिएक्शन को अगर बेसिक बनाना चाहती हूँ तो बेसिक का मतलब है कि OH नेगेटिव प्रेजेंट हो, तो मैं क्या करूंगी, इधर 16 OH नेगेटिव भी लगा दूँ। तो आप कहोगे मैम ये तो सारी रिएक्शन गलत हो जाएगी, इधर ऑक्सीजन भी डिसबैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन भी डिसबैलेंस हो जाएगा, चार्ज भी डिसबैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 16 OH, दोनों साइड लगा दिया हमने 16 OH नेगेटिव। जब दोनों साइड बराबर ही चार्ज लगाया है तो नेट चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, नेट चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो रिएक्शन अभी तो बैलेंस ही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ होगा। ये जो 16H पॉजिटिव है और 16 OH नेगेटिव है ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? ये आपस में मिलकर बना लेंगे 16H2O। बोलो, 16H2O बना लेंगे। और इधर क्या है, इधर है 8H2O। तो ये वाले जो 16H2O है इस वाले 8H2O को 16 में से माइनस कर देते हैं, नेट H2O निकालेंगे ना बेटा। तो यहाँ पर 8H2O है, यहाँ पर 16 है, इसका मतलब इधर कितने बच जाएंगे? इधर से मैं अगर 8H2O हटा दूं तो इधर 8H2O रह जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? पहले मैंने क्या किया, जितने H पॉजिटिव थे टोटल, इधर अगर 14 है तो मैं 14 OH लगाऊंगी, अगर इधर 16 है तो 16 OH नेगेटिव लगा, तो मैंने 16 OH नेगेटिव लगा दिया। तो इधर का एसिडिक मीडियम तो मैंने मिटा दिया, भाई H पॉजिटिव को उतने ही OH दे दिए तो एसिडिक मीडियम मैंने मिटा दिया। लेकिन जब 16 इधर लगाया था तो 16 इधर भी तो लगेगा, रिएक्शन को तो बैलेंस ही रखना। हाँ, तो OH नेगेटिव इधर आ गया। अब जो एक्स्ट्रा वाटर थे वो इधर के वाटर से मैंने क्या कर दिए, निकाल दिए, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर तो वाटर बना दिया था। अब मैं फाइनल रिएक्शन लिखने जा रही हूँ। फाइनल रिएक्शन हमें क्या मिल रही है इन बेसिक मीडियम, फाइनल रिएक्शन हमें ये मिलने वाला। अब आप कहोगे मैम ये देखो इधर OH नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, H पॉजिटिव चला गया ना, रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, OH नेगेटिव इधर आ रहा है तो रिएक्शन बेसिक मीडियम में हम। अब कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा सही है या नहीं? फिर वही फॉलो करते हैं, नेट चार्ज चेक करते हैं। इधर कितना है, 2 2 जा 4 -4, कितना है -12, टोटल कितना हो गया माइनस का 16। ओके, माइनस का 16 है, इधर देखते हैं
+12, इधर कितना हो गया -12 और -16, 16 का 16 नेगेटिव, ये भी तो है OH नेगेटिव में 28, या आप इससे इसे हटा लो, इससे इसे हटा लो तो -16 हो गया ना नेट चार्ज, इधर भी नेट चार्ज माइनस, तो नेट चार्ज सेम है तो रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है और बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये स्टेप भी समझ आया होगा कि हमने क्या किया, कैसे हमने एसिडिक मीडियम की रिएक्शन को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर, एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम के साइड उतने ही OH नेगेटिव लगाओ, दोनों साइड OH नेगेटिव लगाओ उतने ही, हाँ, जितने एसिडिक H पॉजिटिव है उतने OH दोनों साइड लगाएंगे, H पॉजिटिव और OH मिलकर वाटर बना देंगे और ये रिएक्शन जो है वो आपकी बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगी और आप दोनों साइड का चार्ज हर बार चेक करें जब भी आप होप आपको ये सारे मेथड समझ में आ गया होगा। बैलेंसिंग बहुत ही ईज़ी हो जाएगी अगर आप इन सारे स्टेप को फॉलो करेंगे। इन सारे स्टेप को नोट करें, याद करें और स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को बैलेंस करें। बेटा ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।